अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीबन 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3978 मीटर है। ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीबन 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमार्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले सप्ताह तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण माह की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। गुफा की परिधि लगभग 150 फीट है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिनों तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू हो जाता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी है जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाता। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती है। वे सभी बर्फ से ढकी है और वहां की छत पर से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। कश्मीर घाटी में राजा दक्ष और ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का निवास था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई और उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। तब ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उस समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि तब से ही ये स्थान शिव आराधना और यात्रा का प्रमुख देवस्थान बन गया। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी, लेकिन ये उससे भी कई हजारों साल पुरानी है। वैसे तो अमरनाथ की यात्रा महाभारत काल से ही की जा रही है। बौद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद ईसा पूर्व लिखी कलहन की राज तरंगिनी तरंग द्वितीय में इसका उल्लेख मिलता है कि कश्मीर के राजा सामदीतम शिव के भक्त थे और वे पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा करने जाते थे। इस उल्लेख से पता चलता है कि ये तीर्थ यात्रा करने का प्रचलन कितना पुराना है। स्वामी विवेकानंद ने 1898 में 8 अगस्त को अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर और इतनी प्रेरणादायक कोई भी चीज़ नहीं देखी और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। ये स्थान शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर माता सती का कंठ गिरा था। गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा रहता है। इन जोड़ों को अमर बताया जाता है। मान्यता है कि कबूतरों का ये जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाई देता है, स्वयं शिव पार्वती उस भक्त को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। माता पार्वती ने जब भगवान शिव से पूछा कि आप अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं, तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे जितने जन्म हुए हैं उतनी मुंडमालाएं मैंने धारण की है। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर होने की वजह पूछी। अमरत्व का रहस्य न जानने के कारण उनका जन्म और मृत्यु चक्र चलता रहता था, जबकि भगवान शिव अमर है। इस कारण माता पार्वती जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करती है। माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को शेषनाग झील, पिस्सुओं को पिस्सू टाप, अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया। माथे की चंदन बाड़ी को चंदन बाड़ी में उतारा। इस प्रकार सभी जीवों को खुद से दूर करके उन्होंने माता पार्वती को उस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया था। बूटा मलिक नामक एक गरड़िया एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोयले से भरी एक कांगड़ी दिया। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोयले की जगह पर सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा,
लेकिन वहाँ साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी। जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफ़ेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने ये बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। बूटा मलिक के वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देखरेख कर रहे हैं।